दोस्तों, अगर आपको पता चले कि आप जिस परिवार में 20 साल से रह रहे हैं, वो शायद आपका असली परिवार ही नहीं है, और जिस बच्चे को वो लोग गोद लिया हुआ मानते हैं, वो बच्चा असल में उन्हीं का खोया हुआ बेटा है। आज की कहानी सिर्फ एक राज नहीं है, ये कहानी है एक ऐसी सच्चाई की जो एक पुरानी अलमारी में छुपी थी और जिसने पूरे परिवार की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। नाम है इस कहानी का परिवार का छुपा सच। दिल्ली के एक साधारण से मोहल्ले में रहता था राकेश शर्मा परिवार। पिता राकेश शर्मा एक छोटी फैक्ट्री के मैनेजर, मां सुनीता घर संभालने वाली, लेकिन आंखों में हमेशा एक अनकही उदासी। बड़ा बेटा विक्रम 28 साल का इंजीनियर, बेटी प्रिया 22 साल की कॉलेज स्टूडेंट और सबसे छोटा अर्जुन 18 साल का, अभी अभी 12वीं पास किया था। बाहर से सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट, संडे को फैमिली डिनर, त्योहारों पर पूजा, लेकिन घर के अंदर एक अजीब सा सन्नाटा। राकेश जी शाम को आते और बिना कुछ कहे अपने कमरे में चले जाते। सुनीता जी चुप रहती, जैसे कुछ कहना चाहती हों लेकिन कह नहीं पाती हों। और अर्जुन सबसे अलग रहता, पापा से कम बात, मम्मी से भी बस औपचारिक बातचीत, जैसे कोई राज सबके गले में अटका हो। दिवाली से एक हफ्ता पहले की बात है। अर्जुन अपने कमरे में पुरानी अलमारी साफ कर रहा था। कॉलेज की फीस के लिए कुछ सामान बेचने का प्लान था। तभी अलमारी के सबसे नीचे वाले ड्रॉअर में उसे मिला एक पुराना लोहे का बॉक्स। ताला लगा था और हैरानी की बात, चाबी भी वहीं थी। अर्जुन का दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसने बॉक्स खोला। अंदर थे कुछ पुराने फोटो, एक डायरी और एक 20 साल पुरानी न्यूज़पेपर कटिंग। हेडलाइन थी, दिल्ली में 2 साल के बच्चे का अपहरण, माता पिता सदमे में। और फोटो में वो बच्चा बिल्कुल अर्जुन जैसा। डायरी सुनीता जी की थी। पहले पेज पर लिखा था, आज 20 साल हो गए, मेरे राजू को कोई ले गया। पुलिस ने खोजा लेकिन कुछ नहीं मिला। राकेश कहते हैं भूल जाओ, लेकिन कैसे भूलूं मैं अपना खून। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। उसने अपने गले को छुआ। बचपन से पहना वो चांद सितारों वाला लॉकेट, डायरी के फोटो में भी वही लॉकेट। अब सवाल था, क्या अर्जुन वही अपहरण किया गया बच्चा था? क्या शर्मा परिवार ने उसे चुराया था? उस शाम डिनर टेबल पर अर्जुन चुपचाप सबको देखता रहा। सुनीता जी की आंखें हल्की लाल थीं। राकेश जी हमेशा की तरह खामोश। और विक्रम बार बार अर्जुन को देख रहा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो लेकिन कह नहीं पा रहा हो। उस रात अर्जुन सो नहीं पाया। सिर में बस एक ही सवाल, मैं कौन हूं? अगली सुबह अर्जुन ने हिम्मत करके विक्रम से पूछा, भैया, मेरे 2 साल से पहले के फोटो एल्बम में क्यों नहीं है? विक्रम कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, शायद उस वक्त कैमरा खराब था, छोड़ना। अर्जुन ने सीधे आंखों में देखा। सच बोलो भैया। विक्रम ने गहरी सांस ली। अर्जुन, कुछ बातें हैं जो तुझे नहीं पता। पापा से बात कर, लेकिन सावधानी से। अब अर्जुन का शक और गहरा हो गया। उसी दिन जब सब बाहर थे, अर्जुन चुपके से पापा के कमरे में गया। पुरानी फाइलें, कागज, दराज। तभी एक पुराना लेटर मिला। उस पर लिखा था, बच्चा सुरक्षित जगह पहुंचा दिया है, चिंता मत करो। कोई साइन नहीं, लेकिन हैंडराइटिंग किसी अपने जैसी। अब अर्जुन को पूरा यकीन हो गया, इस घर में कोई बहुत बड़ा राज छुपा है। तीसरे दिन रात को अर्जुन को लगा कोई फोन पर धीरे धीरे बात कर रहा है। वो दरवाजे के बाहर रुक गया।
विक्रम की आवाज थी। हाँ, अब ज्यादा दिन छुपा नहीं सकते। अर्जुन को शक हो गया है। अगर सच बाहर आया तो सब बर्बाद हो जाएगा। अर्जुन का दिल बैठ गया। क्या विक्रम भैया इस सब में शामिल थे? अगली सुबह अर्जुन ने और इंतजार नहीं किया। वो सीधे पापा के सामने गया। टेबल पर रख दिया वो बॉक्स, डायरी, न्यूज़पेपर कटिंग। पापा, मैं राजू हूं ना। आप लोगों ने मुझे अपहरण करके पाला। राकेश जी का चेहरा सफेद पड़ गया। आंखें भर आईं। लंबी खामोशी। फिर धीरे से बोले, नहीं बेटा, हमने तुझे चुराया नहीं। तुझे तो हमने अनाथालय से गोद लिया था। और फिर 20 साल पुरानी कहानी खुली। उनका असली बेटा राजू पार्क से अचानक गायब हो गया था। सुनीता जी पूरी तरह टूट गई थी। डॉक्टर ने कहा, अगर नया बच्चा घर में नहीं आया तो शायद वो संभल नहीं पाएंगी। कुछ महीनों बाद अनाथालय में एक 2 साल का बच्चा मिला, बिल्कुल राजू जैसा। गले में वही चांद सितारों वाला लॉकेट। अनाथालय वालों ने कहा बच्चा सड़क किनारे मिला है। राकेश जी ने कानूनी तरीके से उसे गोद ले लिया। नाम रखा अर्जुन। अर्जुन बस सुनता रहा। फिर बोला, तो मैं आपका असली बेटा नहीं हूं। राकेश जी फूट फूट कर रो पड़े। तू हमारा सबसे असली बेटा है। हमने तुझे दिल से पाला है। तभी सुनीता जी कमरे में आई। सब सुन लिया था। उन्होंने अर्जुन को सीने से लगा लिया। माफ कर दे बेटा, मैंने तुझे राजू समझकर प्यार किया, लेकिन कभी पूरा यकीन नहीं कर पाई। लेकिन अर्जुन के मन में अब भी सवाल था, असली अपहरणकर्ता कौन था? वो लेटर किसने लिखा? विक्रम की फोन कॉल। अर्जुन ने खुद सच ढूंढने का फैसला किया। पुरानी कटिंग्स, गवाहों के बयान। एक लाइन पर उसकी नजर रुक गई। अपहरण करने वाली औरत के हाथ पर बड़ा सा तिल था। अर्जुन को कुछ याद आया। पापा की छोटी बहन बुआ, उनके हाथ पर भी वही तिल। अर्जुन के दिमाग में एक नाम बार बार गूंज रहा था, बुआ, पापा की छोटी बहन। अर्जुन को याद आया बुआ के हाथ पर एक बड़ा सा तिल था और गवाह के बयान में भी यही लिखा था। अगले दिन अर्जुन ने बुआ से हल्की फुल्की बातें शुरू की, बचपन की, पुरानी यादों की। लेकिन बुआ घबरा गईं, नजरें झुक गईं, आवाज कांपने लगी। अर्जुन समझ गया, कुछ तो है। उस रात घर में सब सो चुके थे, लेकिन अर्जुन जाग रहा था। तभी उसने देखा बुआ धीरे से सुनीता जी के कमरे में गईं। दरवाजा आधा बंद था। अर्जुन बाहर ही रुक गया। अंदर से रोने की आवाज आई। बुआ कह रही थीं, भाभी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो लेटर, वो मैंने लिखा था। सुनीता जी सन्न रह गईं। बुआ बोली, मैंने राजू को पार्क से उठाया नहीं था, लेकिन जब वो खो गया तो मैंने पुलिस को जानबूझकर गलत दिशा में भेजा। मुझे लगा अगर सब ये मान लें कि राजू कभी नहीं मिलेगा तो शायद आप मेरे बच्चे को अपना लोगी। लेकिन मैं गलत थी। मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया।
मैंने बच्चे को अनाथालय में नहीं छोड़ा था। असल में राजू वहां हालात की वजह से पहुंचा। असली अपहरणकर्ता कोई और था। अब कहानी और उलझ गई। अर्जुन को लगा शायद सच कभी सामने नहीं आएगा, लेकिन अर्जुन हार मानने वालों में से नहीं था। उसने फैसला किया, सच चाहे जो हो उसे सामने लाना है। अर्जुन ने पुराना केस रीओपन करवाया। पुलिस ने नया डीएनए टेस्ट करवाया, अर्जुन का और राकेश सुनीता का। रिपोर्ट का दिन था। पूरा परिवार पुलिस स्टेशन में बैठा था। हवा भारी थी। इंस्पेक्टर ने रिपोर्ट खोली। सबसे पहले सुनीता जी ने रिपोर्ट देखी। उनका चेहरा सफेद पड़ गया, आंसू टपकने लगे। सबको लगा मैच नहीं हुआ। सुनीता जी रो पड़ी, मेरा राजू कहीं और है। लेकिन तभी इंस्पेक्टर बोले, रुकिए मैडम, पूरी रिपोर्ट तो पढ़िए। सुनीता जी ने कांपते हाथों से आखिरी लाइन पढ़ी और अचानक जोर से चीख पड़ी, ये मेरा राजू है, 100% मैच। सब हैरान, कैसे? पुलिस ने पुराने रिकॉर्ड खंगाले और सच सामने आया। अपहरण के कुछ ही दिन बाद एक चाइल्ड ट्रैफिकिंग रैकेट पकड़ा गया था। डर के मारे उन्होंने बच्चे को छोड़ दिया। राजू किसी तरह घर के पास सड़क तक पहुंच गया। अनाथालय वालों ने उसे देखा और गलती से उसे वही अपहरण वाला बच्चा समझ लिया। राकेश जी ने जिस बच्चे को अनाथालय से गोद लिया था, वो कोई और नहीं, वो उनका अपना असली बेटा राजू ही था। सालों तक पूरा परिवार अपने ही बेटे को गोद लिया हुआ समझता रहा। सुनीता जी उदास इसलिए थीं क्योंकि उन्हें लगता था उनका असली बेटा खो गया है, लेकिन सच तो ये था, वो बेटा उन्हीं के सामने था, अर्जुन बनकर। राकेश जी फूट फूट कर रो पड़े। भगवान ने हमें दूसरा मौका दिया। हमने अपने बेटे को खोया भी और बिना जाने उसी को पाला भी। सुनीता जी ने अर्जुन को सीने से लगा लिया। मेरा राजू, मेरा अर्जुन, आज से तू ही हमारी पूरी दुनिया है। विक्रम और प्रिया भी रो रहे थे। विक्रम बोला, वो फोन कॉल पुलिस को थी भाई, मैं केस रीओपन करवाना चाहता था। उस दिवाली शर्मा परिवार ने पहली बार सच में दिल से दिए जलाए। 20 साल का बोझ आखिरकार उतर गया था। दोस्तों, ये थी कहानी परिवार का छुपा सच। कभी कभी सबसे बड़ा सच हमारे सामने ही होता है, बस हम उसे देख नहीं पाते। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। कमेंट में बताना आखिरी ट्विस्ट कैसा लगा। अगली कहानी तक खुश रहो। जय हिंद।